हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को केमिस्ट्री का ऑल ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आज हम आप लोगों के लिए ऑल ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का लेकर आए हैं। और यह ऑब्जेक्टिव VVI है। क्या है? VVI है। तो आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सवाल क्या है? पहला सवाल कर रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वीकरण। आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? आंसर बी होगा, गैल्वीकरण, ठीक है। गैल्वीकरण हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा हमारा। आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बी हमारा हो जाएगा 100% राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वीकरण। आंसर नीचे भी हम लिख दिए हैं, आंसर नीचे लिख दिए हैं, जिससे आपको बाद में रोक कर वीडियो को आप केवल आंसर देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको आंसर भी दे दिए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग वाइट होता है। क्या होता है? वाइट होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग वाइट होता है, तो वाइट यानी कि श्वेत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए हो जाएगा हमारा श्वेत, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न हमारा है कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? तो हम लोग जानते हैं H2 गैस बनता है। कौन गैस बनता है? H2 बनता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, H2 बनता है। चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो जो जलता है उसे हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो जलता कौन है? तो जलता है पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना क्या है? पेट्रोल का जलना क्या होगा? दहन अभिक्रिया होता है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पाँचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है? पाँचवा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बने ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बने ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो होगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। आंसर बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सॉरी, हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कंपोस्ट बनता है। तो चलिए 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है? चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 6 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा हमारा। आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही है? तो आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या है? धोने वाला सोडा है, ठीक है। धोने वाला, क्या? धोने वाला सोडा, ठीक है। धोने वाला, ठीक है, याद रखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो हम लोग जानते हैं अपघटन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, अपघटन। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? Fe2 और O3+2Al और Al2 इतना दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारा क्या हो रहा है? इसमें हमारा हो रहा है विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर विस्थापन हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? विस्थापन अभिक्रिया। आंसर हो जाएगा डी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हो जाता है, क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन
क्लोराइड बनता है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या करे, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। ये याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। क्या है? बहुत ही वीवीआई है, इस याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। तो आंसर हो जाएगा ए, उपचयन। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि CuO प्लस H2 और Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया। आंसर भी हो जाएगा, आंसर भी अपचयन। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 13 नंबर सवाल कर रहा है हमारा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का आंसर हो जाएगा ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए क्या हो जाएगा ए। चलिए 15 नंबर सवाल क्या करा? 15 नंबर सवाल का निम्नलिखित समीकरण H2O प्लस Cl2 2HCl क्या है? तो कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है? एक संयोजन अभिक्रिया। आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन लग रहा है आपको? देखने से नहीं लग रहा है? आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी। द्वि, देखो इधर दो है, इधर भी दो है, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। दोनों बगल दो दो रहेगा तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ये है हमारा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आंसर सी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 18 नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविल्य क्या होता है? अविल्य लवण प्राप्त होता है, अविल्य लवण। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 19 नंबर सवाल को हम लोग बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन का ये क्या है? ये अपघटन है, अपघटन है, अपघटन। मानव शरीर में भोजन का पचना, ये अपघटन है, अपघटन नहीं है। तो अपघटन सी नहीं होगा। आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही वीवीआई है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स पूछ रहा है, रेडॉक्स तो हो जाएगा आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए 20 सवाल था। तो जितना मैं बताया हूँ, जितना ही मैं 20 ऑब्जेक्टिव बताया हूँ, ये सभी क्या था? 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम बताए हैं। 20 ऑब्जेक्टिव बहुत ही वीवीआई था। तो और इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा और